इस हवाले से आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आप इस मीटिंग पर नजर बनाए रखें। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर बिहार में दिमागी बुखार के ताल्लुक से आ रही है। हलाकतों के मामले में मुफाद आमा की अर्जी सुप्रीम कोर्ट समाअत करने के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज इस अर्जी पर समाअत करेगा। अर्जी में मरकज और रियासती हुकूमत को हिदायत देने की मांग की गई है। इलाज के लिए बेहतर इंतजाम करने की हिदायत देने की मांग की गई है। यानी ये मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हमने देखा है कि कई हलाकतें हुई हैं, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब रियासती हुकूमत और साथ ही साथ मरकजी हुकूमत को हिदायत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी है। अगले पीर को इस मामले पर समाअत होगी। बिहार हुकूमत बीमारी को फैलने से रोकने में नाकाम हुई है, अर्जी गुजार का ये कहना है। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जो कि बिहार में चमकी बुखार, दिमागी बुखार की हलाकतों के ताल्लुक से है। मुफाद आमा की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और इस अर्जी पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हामी भी भर दी है। अर्जी में कहा गया है, अर्जी गुजार ने कहा है कि इलाज के लिए बेहतर इंतजाम देने में बिहार सरकार नाकाम रही है। अर्जी में मरकज और रियासती हुकूमत को हिदायत देने की मांग की गई है। इलाज के लिए बेहतर इंतजाम करने की हिदायत देने की मांग की गई है। जिस तरीके से लगातार मौत का आंकड़ा दिमागी बुखार से बढ़ता हुआ जा रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रुख करेंगे दिल्ली का। सुशील पांडे, सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी है और साथ ही साथ अर्जी गुजार ने कहा कि बिहार सरकार नाकाम रही है इंतजामात फराहम करने में। ऐसे में एक सवाल एक बार से फिर से उठता है कि बिहार सरकार की ये नाकामी ही है जो कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से शोना, जिस तरह बिहार सरकार का रवैया रहा है और इतने बच्चों की मौत हुई है फिलहाल दिमागी बुखार से, उसको लेकर देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है और उस जनहित याचिका में साफ तौर से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये निर्देश दे कि वहां पर 100 मोबाइल आईसीयू बनाए जाएं और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स की कमी है उन डॉक्टर्स, जो पेशेवर डॉक्टर्स हैं, वहां पर भेजे जाएं। दवाइयों की जो कमी है वो मुहैया कराई जाए, क्योंकि लगातार याचिकाकर्ता बार बार कोर्ट में ये दलील दे रहा था कि जिस तरह बच्चों की मौत हुई है वो एक बड़ा सवाल है बिहार सरकार को लेकर और ऐसे में बिहार सरकार को इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। और जिस तरह अस्पतालों में बेडों की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए मोबाइल आईसीयू को बनाया जाना काफी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये मामला काफी गंभीर है और इसीलिए सोमवार को सुनवाई के लिए वो तैयार हो गया है। अब शना, जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा तो बिहार सरकार को पूरी तैयारी से आना होगा। बिहार सरकार को ये बताना होगा कि जो तमाम बच्चों की मौत हुई है वो किन कारणों से हुई है। याचिकाकर्ता ने ये भी मांग की है अपनी याचिका में कि जो तमाम पीड़ित परिवार हैं जिनके बच्चों की मौत हुई है लापरवाही से, दवाइयों की कमी से, उन तमाम परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। तो ये देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार अपना क्या कुछ स्टैंड रखती है। जी, हालांकि अगर बात की जाए मुआवजे की तो 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान बिहार सरकार ने कर दिया और अर्जी गुजार ने ये मुतालबा किया है कि हिदायत दी जाए हुकूमत को, रियासती हुकूमत को और साथ ही साथ मरकज को। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब पीर के रोज इस पर समाअत करेगा, इस अर्जी पर समाअत करेगा तो क्या कुछ हिदायत मरकजी सरकार और रियासती हुकूमत को करता है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बिला मुकाबला स्पीकर चुने गए हैं ओम बिरला। राजस्थान के कोटा से ये आते हैं, इनका ताल्लुक राजस्थान के कोटा से है। कल से ये खबरें गश्त कर रही थी कि शायद हो सकते हैं बीजेपी की जानिब से स्पीकर का इंतखाब किया जा सकता है। बिला मुकाबला आपको बता दें कि स्पीकर चुने गए हैं ओम बिरला, यानी कोई इंतखाब नहीं हुआ, कोई मुकाबले में ही नहीं था। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। राजस्थान के कोटा से इनका ताल्लुक है। 3 बार रुकने असेंबली रहे और एक बार फिर से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर कोटा से चुने गए हैं। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर मुंतखब कर लिए गए हैं। आपको बताते हुए चले कि बिला मुकाबला ओम बिरला पर मुहर लगाई गई है स्पीकर के तौर पर। कल ये खबर आई थी कि ओम बिरला लोकसभा के नए स्पीकर हो सकते हैं, साबिक स्पीकर सुमित्रा महाजन की जगह ले सकते हैं और अब इस खबर पर मुहर लग गई है। आपको बता दें कि ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। इन्होंने सुमित्रा महाजन की जगह ली है। बिला मुकाबला, यहाँ पर आपको बता दें कि बिला मुकाबला स्पीकर चुने गए हैं ओम बिरला।
राजस्थान के कोटा से इनका ताल्लुक है, कई बार रुकने असेंबली रहे और कई बार इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी और अब स्पीकर चुन लिए।